पहले हमने आपको बताया प्रागैतिहास के बारे में, प्रे स्टोरी के बारे में। आज हम बताएंगे आपको प्रो स्टोरी के बारे में, आद्य इतिहास। तो इस काल में किसकी खोज हुई और कहाँ तक ये इस काल में इतिहास का वर्णन मिलता है, ये हम बताएंगे। इसके अंतर्गत धातुकालीन सभ्यताएं आती हैं। आद्य इतिहास में धातुकालीन सभ्यताओं के बारे में बताया गया है और लिपि से स्पष्ट प्रमाण सिंध सभ्यता में मिल जाते हैं। तो इसके लेखन से मालूम हो जाता है कि ये जो काल था इतिहास का, जो धातुकालीन सभ्यता थी वो सिंधु सभ्यता से मिलती है। किंतु उसका जो इतिहास है, आद्य इतिहास है, इसका कायदे से वाचन अभी तक नहीं हो पाया। सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर और ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी तक की सभ्यता भी आद्य इतिहास के अंतर्गत आती है। धातु युग को 3 भागों में बांटा गया है, ताम्र युग, कांस्य युग और लोहा युग। और ये ताम्र युग 6000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक रहा है। इस युग में मानव को पहल प्राकृतिक रूप में तांबे के ढालें मिल जाया करती थी। ढालें मिल जाया करती थी प्राकृतिक रूप में, मतलब एक तरीके से कोई उसमें कारीगरी नहीं होती थी और एक तरीके का ढला हुआ तांबा मिल जाता था, जिन्हें पत्थरों के औजारों से पीट कर पतला और तेज बना करके उन्हें पत्थरों के औजारों के स्थान पर प्रयोग करने लगे। जैसे तलवार, चाकू, इस तरीके से बनाने लगी। और फलतः पाषाण युग का अंत हुआ। यहीं पर पाषाण युग का अंत हुआ और प्राचीन मानव धातु में प्रवेश कर गया। पत्थर वाला युग खत्म हो गया और धातु के युग में आदमी आ गया। और कालांतर में मानव ने भूमि में गड्ढा खोदकर उसमें कोयले की तरह तांबा को पिघलाकर उसमें बड़े बड़े औजार बनाना सीख लिया। ये रहा ताम्र युग। और इसका क्या कहा जाता है, गोत्र व गण कबीला का विकास कैसे हुआ ताम्र युग में। मिलजुल कर काम करने वाले और जंगली जानवरों के खतरे का सामना करने की आवश्यकता में प्राचीन मानव को समूह में रहना सिखाया और समूह में रहने से लोग घनिष्ठ संबंध विकसित हुए, तो उनमें गोत्र और कबीला का विकास हो गया। गोत्र एक ही समूह में रहने वाले उन लोगों से विकसित हुआ जो मिलजुल कर साझे में काम करते थे और उसकी सारी संपत्ति साझी होती थी, उसे एक गोत्र कहते थे। और इसी तरीके से ये गढ़ या कबीला इसी तरीके से। और बोलते चिन्ह क्या थे, चित्रलिपि, जिसे चित्रलिपि कही जाती है, बने हुए चित्र। इस युग में आदि मानव ने अपने कार्यकलापों के ब्यौरा
रखना आरंभ कर दिए। उसे जिसे वे पेड़ की छाल, पत्ते, मिट्टी, पत्थर और चमड़े पर चित्र बनाकर लिखते थे। प्राकृतिक, जिसे कहा जाए प्राकृतिक लिपि में अपने इशारों में लिख लेते थे। और इसी तरीके से है कांस्य युग, कांस्य युग कहिए या पीतल का युग कहिए। कांसा जिसे कहते हैं, कांसा पीतल एक ही बात होती है। और 4000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक इसका युग रहा। इस युग में मानव ने तांबे में 1/10 भाग टिन मिलाकर कांसे का आविष्कार कर लिया और उसके रासायनिक ज्ञान का परिचायक है। उसके रासायनिक ज्ञान का परिचायक है। 4000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक मानव ने कांसे में टिन मिला करके और उसे क्या कहा जाता है, कांसे का आविष्कार कर लिया, पीतल में टिन मिला करके। और कांसे का आविष्कार के पश्चात इस युग में भाला, धनुष, बाण का विकास हुआ। आरंभ में लोगों ने लचकदार वृक्षों की टहनियों को मोड़कर उसके दोनों सिरों को पशुओं की खाल की डोरी से बांधकर धनुष बनाना सीखा। उस पर कांसे वाले बाण रखकर सैकड़ों कदम दूर से पशुओं का शिकार कर लेते थे। ये है पीतल का युग और कांसे का युग। इस युग में भी कबीलाओं से मिलजुल करके राज्यों का विकास हुआ है। आरंभ में हल आविष्कार के बाद सामूहिक कृषि कार्य का स्थान पारिवारिक कृषि ने ले लिया है। प्रत्येक कबीले के चालाक लोग ने अच्छी और अधिक मात्रा में भूमि पर अधिकार कर लिया और घटिया किस्म की भूमि रह गई। वो जैसे जैसे जो लोग हुए उन्होंने कब्जा किया और जो अच्छी भूमि पर कब्जा किया वो लोग धनवान हो गए। और इसी के चलते सभी समुदायों में दंगा फसाद भी चलने लगी। गोत्र का सामूहिक कारोबार के स्थान पर परिवार का काम चालू हो गया। और लोहा युग है काले लोहे की खोज पश्चिम एशिया के निवासियों ने लगभग 1600 से 1400 ईस्वी पूर्व कर ली, लेकिन भारत में लोहे का पूर्ण रूप से प्रचलन 1000 ईसा पूर्व में ही शुरू हुआ। ये हमारी आपको जानकारी कैसी लगी? और आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो इसे शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और ऐसी जानकारियों के लिए हमें कमेंट करें और दूसरे लोगों तक हमारी जानकारी पहुंचाएं। नमो बुद्धाय।